प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने और समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं चतुर्थ पाठ चत्वारो वेदा। चतुर्थ पाठ से अभिप्राय है चौथा पाठ और चत्वारो वेदा से अभिप्राय है चारों वेद। बच्चों, आप सभी ने वेद का नाम सुना ही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों वेदों से संबंधित ही यह पाठ है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक बना है चत्वारो वेदा। चलिए पाठ के प्रारंभ में हम सभी देखते हैं कि पाठ की भूमिका क्या है। तो लिखा हुआ है, भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। यानी भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में, खजानों में, भंडार में वेद जो हैं वह प्रधान पद को धारण किए हुए हैं। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमाः संति। यानी संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वे ही सबसे प्राचीन हैं। भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवम् अनुभवन्ति। भारतीय सभी वेदों में संबंध रखने में गौरव का अनुभव होता है। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्याय ही वेद है। शास्त्राणि वेदानाम् उद्धरणै स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। शास्त्रों के द्वारा और वेदों का उदाहरण ही इसका सिद्धांत है। प्रस्तुते पाठे चतुर्णां वेदानां स्वरूपं मुख्यं च प्रतिपाद्यं दर्शितम् अस्ति। प्रस्तुत पाठ में चारों वेदों के स्वरूप को दिखाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आप सभी ध्यान देंगे, जो भी नए विद्यार्थी हैं वो भी ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें, और बाकी के जो वीडियो नहीं देखे हैं उसको भी वह सब उसका अध्ययन करें, उसे देखें, अपने नोट्सबुक में तैयार करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें सारी वीडियो एक क्रम में मिलती जाएंगी और आगे की भी जो वीडियो होंगी वो भी जब भी अपलोड होगी तो उन्हें तुरंत मिल जाएगी। तो साथ में देखते हैं, यहाँ लिखा है भारतवर्षस्य, यानी षष्ठी विभक्ति है। सांस्कृतिक निधेषु, इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है। वेदाः बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का। इस तरह से आप लोग उसे समझते चलेंगे। धारयन्ति, ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। फिर दिया है संसारस्य, यानी षष्ठी विभक्ति, संसार के। उपलब्ध ग्रंथेषु, यहाँ ग्रंथेषु में सप्तमी विभक्ति हो गई है, ग्रंथों में। ते मने वे सब, एव मने ही, प्राचीनतम मने पुराना, संति मने है। तो भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में, सांस्कृतिक खजानों में, भंडारों में वेद प्रधान पद को धारण किए हुए हैं, यानी प्राप्त किए हुए हैं। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वही सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। भारतीय सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। भारतीय इन सभी वेदों से संबंध रखने का गौरव अनुभव करता है। ज्ञानस्य, षष्ठी विभक्ति है। ज्ञानस्य यानी ज्ञान का पर्याय एव मने ही, वेदो मने वेद, वर्तते मने है, ज्ञान का पर्याय ही वेद है। शास्त्राणि वेदानां, शास्त्राणि वेदानां उद्धरणैः, तृतीय विभक्ति है। स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति, यानी शास्त्रों के द्वारा वेदों का उद्धारण ही उसका मूल सिद्धांत है। प्रस्तुते, सप्तमी विभक्ति है। पाठे, प्रस्तुत पाठे चतुर्णाम वेदानाम,
स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। यहाँ देखिए दर्शितम अलग है, अस्ति अलग है, दोनों को जब जोड़ दिया गया है तो दर्शितम अस्ति हो गया है। ठीक है, अगर अलग हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दर्शितम, तो फिर बच्चों यही सब समझना है, दर्शितम ऐसे लिखेंगे और अस्ति को ऐसे कर देंगे। ठीक है, और जब एक साथ बोलना होगा तो दर्शितम अस्ति बोलेंगे, लेकिन सही उच्चारण यही होता है कि आप तोड़ तोड़ करके बोले, उससे आपको शब्दों का विच्छेद करने में आसानी होती है। ठीक है, अब आपको अगला जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, वो क्या कह रहा है। अगला पैराग्राफ है, अस्माकं प्राचीना संस्कृतिः वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। अस्माकं माने हमारा, प्राचीना माने प्राचीन, संस्कृति वेदों में, सप्तमी विभक्ति है संस्कृत में। देखो यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। संस्कृतिर वेदेषु, यहाँ पे ऊपर र है, रेफ है, और इसको अलग अलग अगर हम करते हैं तो हो जाएगा संस्कृतिः धन वेदेषु। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ लिखा अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर्वेदेषु सुरक्षिता वर्तिता। अगर आप तोड़कर पढ़ना है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अस्माकं प्राचीनता संस्कृतिः वेदेषु सुरक्षिता वर्तिता। दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हमारा प्राचीन संस्कृति जो है वेदों से सुरक्षित है। किससे सुरक्षित है, वेदों से सुरक्षित है। प्रश्न इसी तरह से बनेंगे। और दिया है संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। देखो बच्चों, यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। वेदेषु धन उपलभ्यते, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। आप लोग देखिए, इस उ और इस उ का मिलान हो गया है, दीर्घ उ का नियम लगा है, तो यहाँ बड़ा उ बन गया है। जो भी दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं वो जान गए होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी समझें। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयः। अब इसे भी थोड़ा समझ लें, यानी इसमें कौन सी संधि हो गई, वेदेषु उपलभ्यते में कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो गई। यहाँ आपका विभक्ति हो गया षष्ठी विभक्ति। सप्त सिंधु प्रदेशी में आपका हो गया सप्तमी विभक्ति। निवसन्तः में आपका जो है बहुवचन हो गया। आगे लिख रहा है ऋषयः तात्कालिकम सर्वज्ञानम, ऋषयः तात्कालिकम सर्वज्ञानम वेद रूपम धारयन्। अब इसके लिए इसे मिटाना पड़ेगा, तब यहाँ पे जगह बनेगा। देखिए लिखा है ऋषय, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। उसके बाद आप लिखेंगे तात्कालिकम, तात्कालिकम, तब आप ये विसर्ग संधि हो गया। और यही विसर्ग, ये जो विसर्ग है यही यहाँ पर आपका जो है स बना हुआ है, देख रहे हो ना। तो इसको समझते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। ऋषयः तात्कालिकम सर्वज्ञानम वेद रूपम धारयन्। अब इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हो गया कि संसार के प्राचीनतम साहित्यों में वेद उपलब्ध है
और सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले सभी तत्कालिक ऋषि, जो भी तत्कालिक ऋषि थे उस समय, सभी ज्ञान को वेद के रूप में धारण किए। चलिए अब आगे है विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन। यहाँ कह रहा है कि विशेष रूप से, विशेष तो मने विशेष रूप से, यज्ञ संचालनाय, इसमें है चतुर्थी विभक्ति, के लिए, यानी यज्ञ संचालन के लिए एक ही वेद का 4 रूप किया गया, यानी 4 भाग कर दिया गया। चत्वारि मने 4, रूप मने प्रकार, कृतान शायन। यहाँ भी देखो, यहाँ भी इसको 2 भागों में बांट के आप कर सकते हैं। कृतान धन आसन है, इस प्रकार से बना है कृतान, यानी किए गए। तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, चत्वारि मने 4। अर्थ हो गया विशेष रूप से यज्ञ के संचालन के लिए एक ही वेद का 4 रूप किया गया। ठीक है। अब कह रहा है कि अतएव चत्वारो वेदा इति परंपरा। अतएव इसलिए चारों वेद इस ऐसी परंपरा में प्रवृत्त हो गए। ते यानी वे सब, च मने और, वेदा मने वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्चेति सन्ति। वे सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा इसका अर्थ एक बार पुनः मैं समझा दे रही हूँ कि हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले तात्कालिक ऋषि सभी ज्ञान को वेद के रूप में धारण किए। विशेषतः यानी विशेष रूप में यज्ञ संचालन के लिए एक ही वेद के 4 रूप को किए, यानी 4 भाग में किए। अतएव चत्वार वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता, यानी इसलिए चारों वेद इस परंपरा में प्रवृत्त हो गए। वे सब इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अब देखिए, पहले पैराग्राफ में आपने वेद क्या है और कैसे कैसे वेद के प्रकार हैं उसके बारे में बताया। अब इसमें बता रहा है ऋग्वेद के बारे में। तो ध्यानपूर्वक समझना है। इस पाठ की प्रत्येक पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पंक्तियों से 2-2, 3-3 प्रश्न घुमा फिरा के बन सकता है। इसलिए बच्चों ध्यानपूर्वक सुनना है, सुनकर समझना है, फिर उसको पढ़ना है। और कंटेंट जब आपके पास समझ में आ जाएगा, यानी इसमें जो सामग्रियां हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, उसको अगर आप बखूबी समझ सकते हो तो प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार से बने, आप सभी आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद पुराने मंत्रों को धारण करता है। अतएव इतिहासस्य विद्वांस तस्य महत्वम् अतितराम मन्यन्ते। इसलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को अधिक मानते हैं। महत्वम धन अतितराम, 2 शब्द है, इसमें ध्यान देना है। महत्वम धन अतितराम। अयम
वेदो दशेषु मंडलेषु विभक्तः। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। दशसु और मंडलेषु में सप्तमी विभक्ति है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कह रहा है अयम वेदो दशेषु मंडलेषु विभक्तः। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। यह से मतलब कौन? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते। प्रत्येक मंडल और ऋक् समूह के जो रूप हैं उसमें बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, बहुत सारे सूक्त हैं। सूक्तानां देवताः ऋषयः छन्दांसि च पृथक् सन्ति। सूक्तों में देवता, ऋषि और छंद अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेदे, संपूर्ण ऋग्वेद में सप्तमी विभक्ति है ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचः वर्तन्ते। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्तानि यानी 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचः एव मंत्राः अपि कथ्यन्ते। ऋचा ही मंत्र भी, ऋचा को ही मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेदे देवानाम् आवाहनार्थं मंत्राः इति कर्मकांडोपयोगः। ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया गया है कि ऋग्वेद में देवताओं के आह्वानार्थ के लिए यानी बुलाने के लिए यह मंत्र है जो कर्म कांड के उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कर्म कांड से क्या मतलब है? यज्ञ कार्य, यज्ञ के कार्य को कर्म कांड कहते हैं। ठीक है, तो एक बार अर्थ आप लोग अच्छे से समझ लो। उससे पहले आप समझ लें कि इसमें 2 शब्द हैं। पहला शब्द है कर्म कांड और दूसरा है उपयोग। कर्म कांड और उपयोग, उपयोग। ठीक है, तो इस तरह से 2 शब्द मिलकर बने हैं। एक में जब जोड़ दिया गया है तो ड में ओ की मात्रा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपका गुण संधि हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी है देवनाम धन आवाहनार्थम। तो इसे समझते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए भाषा सीखना आसान हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं। कि ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्रों को धारण किए हुए है, इसलिए इतिहास के विद्वान में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में रक्त समूह के रूप में सूक्तियाँ हैं, विद्यमान हैं। सूक्त जो है देवता, ऋषि, छंद अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचा को ही मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के बुलाने के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कर्म कांड के लिए होता है, यानी यज्ञ कार्य के लिए होता है। यज्ञ जब प्रारंभ होता है तो देवताओं के बुलाने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण होता है वह सारे मंत्र ऋग्वेद के होते हैं। उम्मीद है आप लोग इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ आप देखिए बच्चों, यजुर्वेद से शुरू हो रहा है ना। इसमें यजुर्वेद के बारे में बताया गया है, ध्यान पूर्वक समझना है।
यजुर्वेदः शुक्लकृष्णरूपेण द्विविधः। प्रायेण शुक्लयजुर्वेदः एव उत्तरभारते प्रचलितः। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति। अध्यायेष्वनेके गद्यपद्यात्मकाः मन्त्राः सन्ति। तेषु मुख्यतो विविधकर्मसम्पादनाय विधयो दर्शिताः। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। प्रचलिते शुक्लयजुर्वेदे 1975 मन्त्राः सङ्कलिताः। यज्ञेश्वस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। बच्चों, कह रहा है कि यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण के रूप में दो ही प्रकार का है। इससे पहले मैं आप लोग को जब पढ़ाई हूँ तो उसमें बताई हूँ कि यजुर्वेद में दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। वही बात यहाँ भी बता रहा है कि यजुर्वेद में दो प्रकार हैं, दो विधि हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद ही जो है वह उत्तर भारत में प्रचलित है। भारत को दो भागों में बांट दीजिए, एक दक्षिण भारत और एक उत्तर भारत। तो भारत में जो उत्तर भारत है उसमें शुक्ल यजुर्वेद ज़्यादा प्रचलित है। तस्मिन् उसमें 40 अध्यायाः सन्ति। उसमें मतलब यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय हैं। अध्यायेष्वनेके, यहाँ भी दो शब्द मिले हुए हैं, दो पद हैं। पहला शब्द है क्या है? अध्याय, अध्यायः, और उसके बाद है अनेके। अध्यायेषु धन अनेके, अध्यायेषु धन अनेके। तो कह रहा है कि अध्ययन के अनेक गद्य पद्यात्मकाः मंत्राः सन्ति। इस अध्याय के अनेक मंत्र जो है गद्य हैं और पद्यात्मक भी हैं, यानी गद्य के रूप में भी हैं और पद्य के रूप में भी हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिताः। विविध कर्म संपादनाय यानी अनेक कर्म, यानी विविध प्रकार के कर्म जो है पूजा पाठ से संबंधित संपादन करने के लिए, संपादनाय, आय लिखा है इसमें ना, चतुर्थी विभक्ति है। विधयो दर्शिता यानी विधि दिखाई गई है या बताई गई है। ठीक है, आगे कह रहा है यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञवेद। ठीक है, प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्राः संकलिताः। यानी शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं और प्रचलित हैं। ठीक है, यज्ञेश्वस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। यज्ञ के लिए वेद का व्यापक प्रयोग है। देखिए, यज्ञ में वेद का व्यापक प्रयोग जो है वह यजुर्वेद से है। ठीक है, अब अगला जो आपका पैराग्राफ है वह सामवेद से है। फिर से एक बार यजुर्वेद का समझा देती हूँ। यजुर्वेद के द्विविधि हैं, यानी दो प्रकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रायण यानी अक्सर शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है और उसमें 40 अध्याय हैं। अध्याय के अनेक मंत्र गद्यात्मक हैं और पद्यात्मक हैं, यानी गद्य के रूप में भी हैं और पद्य के रूप में भी हैं।
तेषु यानी उसमें मुख्यतः विविध कर्म संपादन के लिए विधियां दिखाई गई हैं। यानी जब आप यज्ञ कराते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के कर्म हैं, उसके संपादन की विधि बताई या दिखाई गई है। यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञ वेद, यानी यज्ञ की तैयारी कैसे की जाए उसकी सारी जानकारी यजुर्वेद में ही है। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र संकलित हैं? तो 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञेश्वयः वेदस्य व्यापकः प्रयोगः, यज्ञ के लिए वेद का व्यापक प्रयोग होता है। अभी जो आप लोग की जून माह की जो मासिक परीक्षा हुई है, सारे प्रश्न इससे जुड़े हुए आए थे। जो भी बच्चे परीक्षा में बैठे होंगे उन्हें पता होगा कि हाँ, ये सभी प्रश्न इस पाठ से आए हुए थे। अब आप लोग अगले पैराग्राफ की ओर बढ़िए, और अगला पैराग्राफ किस वेद से है? तो ये आपका तीसरा नंबर का जो वेद होता है सामवेद, उससे संबंधित है। कह रहा है सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकैः मंत्रैः संकलितः। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनं लक्ष्यम् अस्ति। प्रसादनं च गानेन भवति। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गाताराः कथ्यन्ते। भारतीयं संगीतं सामवेदादेव प्रारभते। सामवेदे 1875 मंत्राः सन्ति। सामवेदस्य पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयोः विभक्तः। देखिए, कह रहा है कि सामवेद ऋग्वेद का ज्ञात्मक यानी जिसे गाया जाए, ऐसे मंत्र जिसको गाया जाए उसे कह रहा है गेयात्मक रूप से यह मंत्र संकलित है। ठीक है, गे या त मकई हो गया, ज्ञात्मकई धन मंत्रई, दोनों शब्द मिला है तो ये जो विसर्ग है इसकी वजह से यहाँ पे रेफ हो गया है। ठीक है, रेफ हो गया है। इसका अर्थ है कि सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के गाने वाले गीत मंत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है, सामवेद में तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनं लक्ष्यम् अस्ति। यज्ञ में सप्तमी है, वहाँ यज्ञ में समाहूतानाम यानी बुलाने के लिए देवताओं को प्रसादनम माने प्रसन्न करना ही लक्ष्य होता है। यानी सामवेद में अगर ऋग्वेद के ज्ञात्मक गीत गा करके जिस मंत्र के द्वारा उच्चारण किया जाता है उसका क्या अभिप्राय है, क्यों किया जाता है? तो कह रहा है कि जो गायन करके जो श्लोक या मंत्र गाए जाते हैं वह देवताओं को बुलाने के लिए और प्रसन्न करने के लिए लक्ष्य से गाए जाते हैं। प्रसादनम च गानेन भवति, प्रसन्न और गाने के लिए होता है। ठीक है, गाने से प्रसन्न होने के लिए गाया जाता है। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गाताराः कथ्यन्ते, इसलिए सामवेद के गायकों को उद्गाताराः कहा जाता है। अभी प्रश्न आया था कि उद्गाता किसे कहते हैं, ऐसा करके प्रश्न आया था कि उद्गाता किसे कहते हैं या उद्गाता किसे कहा गया है। तो जो भी बच्चे परीक्षा दिए हैं वो तो इस बात को समझेंगे ही कि सामवेद के गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। भारतीयम संगीतम सामवेदा
देव प्रारब्धे यानी भारतीय संगीत के जनक के रूप में सामवेद का जाना जाता है, क्योंकि सामवेद से ही भारतीय संगीत का प्रारंभ हुआ है। सामवेदे 1875 मंत्राः सन्ति। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेदश्च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्तः। सामवेद पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 2 भागों में विभक्त है। ठीक है। पूर्वार्चिक में 9 अध्याय और 650 मंत्र हैं तथा उत्तरार्चिक में 9 अध्याय और 1125 मंत्र हैं। हालांकि ये लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोग को, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अथर्ववेद के अनुच्छेद की तरफ, यानी इस पैराग्राफ में आपको अथर्ववेद की जानकारी दी गई है। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषणे धत्ते। अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। धत्ते माने धारण करता है। अयम विशन्ति कांडेषु विभक्तः। यह 20 कांडों में, कितने कांडों में? 20 कांडों में विभक्त है, बटा हुआ है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते। प्रत्येक कांड में सूक्त हैं। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्राः सन्ति। और सूक्त ऋग्वेद के मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि। बार बार प्रश्न पूछता है, ये ध्यान में रखना है। जितने कांड हैं, जितने अध्याय हैं, जितने सूक्त हैं, ठीक है, ये सारे मंत्र जितने हैं, इन पे प्रश्न बनते हैं। घुमा फिरा के आपसे मासिक परीक्षा में पूछेगा, त्रैमासिक में पूछेगा, अर्धवार्षिक में पूछेगा, सेंटअप के समय भी पूछेगा और वार्षिक में भी पूछता है। 2-4 प्रश्न घुमा फिरा के आपको बार बार यह देखने को ही मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझिए। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि 5978 मंत्राश्च विद्यन्ते। अत्र 12 कांडे भूमिसूक्तः वर्तते। यहाँ 12 कांड भूमिसूक्त के लिए है। यत्र भूमातृभूमे स्तुति विस्तरणेन कृता। जहाँ पर मातृभूमि की स्तुति विस्तार से किया गया है। ऐसे समझ। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। अब प्रश्न यहाँ बन सकता है ना, कौन सा वेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है? उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का कितने भागों में, अथर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है? तो उत्तर होगा यह 20 कांडों में विभक्त है। अच्छा, ये भी प्रश्न हो सकता है कि प्रत्येक कांड में क्या है? तो प्रत्येक कांड में सूक्त है। ठीक है। उसके बाद से सूक्तों में किसके सूक्त हैं? तो सूक्तों में ऋग्वेद के सूक्त है, ऋग्वेद के मंत्र हैं। अगर प्रश्न पूछे कि संपूर्ण अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं, तो संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं। और पूछते कि संपूर्ण अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, तो 5978 मंत्र हैं। और बच्चों एक चीज़, बहुत सारे बच्चों को जल्दी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो याद नहीं रहता, कुछ चीज़ ट्रिकलिक सीखना चाहिए। ट्रिकलिक मतलब ट्रिक से सीखना चाहिए। जैसे 5 से शुरू हो रहा है ना, 5, 6 को गायब कर दो, 6 को हटा देना है, और इधर से 7, इधर से 8 और इधर से 9। अगर ये भी याद रहे ना, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी 5, फिर इधर 6, फिर इधर 8 और बीच में 9। तो आप आसानी से याद कर लेंगे कि अरे 5987 मंत्र हैं किसमें? संपूर्ण अथर्ववेद में।
और कह रहा है कि अत्र यानी यहाँ द्वादश कांड में, यह भी प्रश्न अभी आया था मासिक परीक्षा में, अभी अभी ये प्रश्न आया था कि द्वादश कांडे में किसका वर्णन है। तो संपूर्ण अथर्ववेद में आपने देखा कि 730 सुक्तानी है, 5987 मंत्र हैं, और यहाँ द्वादश कांड में भूमि सूक्त का वर्णन है। किसका है? भूमि पर आधारित वर्णन है, मातृभूमि पर आधारित वर्णन है, जहाँ मातृभूमि की स्तुति विस्तार से की गई है। यहाँ भी दो शब्द एक साथ मिला हुआ, स्तुतिः धन विस्तरेण। ठीक है, तो द्वादश कांड में भूमि सूक्त का वर्णन है, जिसमें ऋषियों ने अपनी मातृभूमि की स्तुति का विस्तार से वर्णन किया है। अब तो आप लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद समझ गए। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में, इसका निष्कर्ष क्या निकालता है, इसमें और सारी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कह रहा है एते सर्वे वेदाः मंत्राणाम संकलन त्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते। ये सभी मंत्रों के संग्रह होने के कारण, संकलन त्वेन मने संकलन होने के कारण, संग्रह होने के कारण, इकट्ठा होने के कारण संहिता भी कहा जाता है या कहा गया है। शायद यह भी प्रश्न आया था कि संहिता किसे कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में शायद 9वां नंबर था कि संहिता किसे कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे, तदनंतरम तद व्याख्या रूपाणि ब्रह्मणानि बहूनि वर्तन्ते कर्मकांड पराणि। इसके बाद, तदनंतरम माने इसके बाद, उसके व्याख्या रूपी ब्राह्मणों के बहुत से कर्मकांड पुराण हैं। दार्शनिक चिंतन पराण, आरण्यकानि, शुद्ध दर्शन पराः, उपनिषदश्च विकसिताः। यानी दार्शनिक श्रेष्ठ, चिंतन युक्त, आरण्यक माने होता है ग्रंथ, एवं शुद्ध दर्शन युक्त उपनिषद विकसित हुए। उपनिषद विकसित हुए। उपनिषद माने गुरु के समीप बैठकर पढ़ना या सीखना। ठीक है, सर्वे अप्यते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। यानी ये सभी वेद संहिता के लिए अलग अलग हैं। वेदों को समझने के लिए, वेदों को आसानी से समझने और सीखने के लिए ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। अपि च वेदानां रूपेण, वेदांग रूपेण शिक्षा, कल्प, व्याकरणं, विनिरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं चेति षड्वेदांगानि विपुलं साहित्यं प्रस्तुवन्ति। कह रहा है कि वेदों के अंग के रूप में, वेदों के अंग के रूप में भी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विनिरुक्त, छंद, चेति माने च माने और ज्योतिष, ये 6 विपुल साहित्य को प्रस्तुत, यानी बहुत बड़े साहित्य को, महान साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। यह सब मिलाकर करा सर्वमिदम, इदम माने यह, सब माने सर्व माने सब, यह सब मिलित्वा, मिलिधन कत्वा है, मिलित्वा। ठीक है, तो कह रहा है कि यह सब मिला करके विशाल वैदिक साहित्य ही है। यह सब मिलाकर विशाल वैदिक साहित्य का स्वरूप है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें से कोई भी प्रश्न आप आसानी से बिना बताए ही कर सकते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि ये सभी वेद
मंत्र, ये सभी वेद मंत्रों के संग्रह होने के कारण संहिता कहा गया है। इसके बाद उसके व्याख्या, ब्राह्मणों के बहुत से कर्मकांड हैं। दार्शनिक श्रेष्ठ, दार्शनिक चिंतन से ऊपर यानी युक्त ग्रंथ, शुद्ध दर्शन और उपनिषद युक्त भी विकसित हुए हैं। ये सभी वेद संहिता के लिए अलग अलग है। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विनिरुक्त, छंद, ज्योतिष, छेद। ठीक है, यानी है 6 वेद के अंग विपुल साहित्य को यानी बहुत बड़ी साहित्य को, विस्तृत साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। किस साहित्य को? संस्कृत वैदिक साहित्य को। यह सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य ही है। तो इस प्रकार से बच्चों यह पाठ जो है चत्वारो वेदा, चारों वेदों के बारे में बताया। उसके साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि प्रत्येक वेद के कितने मंडल हैं या कितने उसमें सूक्त हैं, ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। उसके साथ ही साथ किसमें गद्य है, किसमें पद्य है, किसमें संगीत का जनक किसको कहा गया है और किसमें लौकिक और वैज्ञानिक विषय का वर्णन है। तो और उसके साथ ही साथ संहिता का क्या अर्थ हुआ, संहिता की क्या विशेषता है वैदिक साहित्य से, और फिर शिक्षा के कौन कौन से अंग हैं जिससे वेद को आसानी से समझ पाया जाए, इसके बारे में आपने जाना। और किस प्रकार से इन सभी को समेटते हुए एक वैदिक साहित्य के विशालता का वर्णन किया गया है, इसके बारे में भी आप लोगों ने जाना और समझा। इस प्रकार से बच्चों यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे आप सभी शब्दार्थ को तो एकदम, शब्दार्थ तो ज़रूरी होता है, शब्द ही नहीं रहेंगे तो ज्ञान कहाँ से होंगे। इसलिए बच्चों मैं बार बार कहती हूँ कि ये सारे मोती हैं, ये सारे वैसे मोती हैं जैसे आप माला को बनाने के लिए बिना मोतियों का माला नहीं बना सकते, वैसे ही आप भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए बिना शब्दों की माला का आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है और शब्दों के साथ साथ उसका अर्थ भी ज़रूरी है। शब्द के प्रत्येक शब्द का अर्थ अगर आपको पता है, आप उसका अनुवाद करेंगे, आप उसका अर्थ निकालेंगे, उसका पर्यायवाची कर लेंगे। सारी चीज़ें तो शब्द के अर्थों पर ही निर्भर करता है। चाहे आप किसी भी भाषा को ग्रहण कर रहे हों, शब्द जितने अधिक आपके पास शब्द होंगे उतनी ही अच्छी आपकी भाषा होगी, उतनी ही अच्छी आपकी भाषा शैली होगी। इसलिए शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए, प्रवृत्ता दिया है, देखिए यह भी संस्कृत में है, यह भी संस्कृत में ही है। ठीक है, दोनों संस्कृत में ही हैं। इस तरह से आप देखें तो यह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और यह आपके उसके हिंदी में अर्थ है। ठीक है, तो प्रवृत्ता का संस्कृत हो गया प्रारब्धा या प्रचलिता, और इसका अर्थ हो गया हिंदी में चल पड़ी या प्रचलित हुई। अतितराम, और संस्कृत में अर्थ हो गया अधिकतरम, और हिंदी में हो गया और भी अधिक। आवाहनार्थम, संस्कृत अर्थ हो गया आवाहनाय, यानी बुलाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ दिया कर्म कांडम, यहाँ उसका संस्कृत में अर्थ दिया याज्ञिक क्रिया समूह, यानी यज्ञ के लिए क्रिया समूह, और हिंदी में दे दिया यज्ञ कार्य। आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। विधयः संस्कृत में दे दिया विधानान, और हिंदी हो गया नियम। गेयात्मकई, यानी गान योग्य, यानी गाने योग्य, गाने के योग्य। प्रसादनम, यानी प्रीति जननम आराधनम, प्रसन्न करना। संकलनत्वेन हो जाएगा, संस्कृत क्या हुआ है संग्रह कारणेन, और हिंदी में हो गया संग्रह होने के कारण। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो शब्द है वो है संकलन।
संकलनतेन यानी ये तो हो गया था। उपलभ्यते इसका संस्कृत हो गया प्राप्यते यानी पाया जाता है। प्रतिपादयन्ति यानी वर्णयन्ति या प्रतिपादन करते हैं या वर्णन करते हैं। ठीक है। प्रारभते या आरभते यानी प्रारंभ होता है। आप लोग कभी कभी बोलते भी हैं आरंभ होना, प्रारंभ होना, इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे दिया है। प्रारभते आरभते प्रारंभ होता है। धत्ते या धारयति अर्थ हो गया हिंदी में धारण करता है। प्रस्तुवन्ति प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुतम कुर्वन्ति प्रस्तुत करते हैं और हिंदी हो गया प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि कितनी अच्छी जानकारी इस पाठ में छिपी हुई है। चतुर्थ पाठ जिसका नाम है चत्वारो वेदा, चारों वेदों के बारे में बताया जाने वाला यह पाठ इसीलिए प्रसिद्ध है जिसका नाम है चत्वारो वेदा। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं और पाठ को पहली बार, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो आवश्यक रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पीछे की जो भी वीडियो हैं उन्हें वो ज़रूर देखें। और क्लास उन्हें कैसा लगा, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप लाइक और डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद हम